हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। गुड मॉर्निंग आप सबको। जो परसों मैंने आपको कल बताया था ना, मैं शादी में गई थी अपनी फ्रेंड की भतीजी की शादी में, भतीजे की शादी में। तो वहाँ पे शादी मतलब इतनी खास नहीं थी, इन्जॉय कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने ड्रिंक कर रखी थी। सब मतलब फुल इन्जॉय कर रहे थे वो लड़के, बट मुझे ऐसे सब पसंद नहीं है। क्योंकि देखो भाई, हर किसी को अपना एंजॉय पसंद है, हर कोई जैसे एंजॉय करता है। और शादियों में, लड़की की शादी में उनके फ्रेंड्स वगैरह हर कोई था, तो भाई वो ऐसे जैसे जो कोई कह रहा है मेरी पसंद नापसंद से थोड़ी ना देखा जाता है। लेकिन बस यही है कि बहुत धूम धड़ाका हो रहा था, बस ये लग रहा था घर कब जाऊँ कब जाऊँ। और फ्रेंड के वजह से भी, सहेली की वजह से भी मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो कोई नहीं, उसने काट दिया तो जाना पड़ेगा। बट मैं वहाँ गई, बट ये था कि अब शादी थोड़ा सा एंजॉय करके आई, जैसे सोचा था वैसे कुछ भी नहीं था। सागरपुर में था, पता नहीं कोई मंडी पड़ती है, सब्जी मंडी, वहाँ पे था अंदर जा कर के। तो वो इलाका मतलब ऐसे तो कहते हैं मार्केट है, सागरपुर तो बहुत अच्छा इलाका होता है, मतलब बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये था सागरपुर ईस्ट कैलाशपुरी सब्जी मंडी के सामने था। तो मैं वहाँ पे गई थी। वैसे तो आप लोग भी सुनोगे तो कहोगे वहाँ तो अच्छी जगह है मतलब, लेकिन रात के लिए जो हम लोग वापस आ रहे थे ना, क्योंकि एक राउंड पे तो बस ने सबको छोड़ आए थे, और मुझे पता नहीं था कि ये लोग मतलब सबके सब मतलब चले गए हैं, जो ज़्यादा जिनको जाना था। तो क्योंकि मुझे उस समय मैं ऊपर खाना खा रही थी, तो मुझे नहीं पता चल पाया। बाद में जब मैंने सबसे पूछा कि बस चली गई, तो कह रही बस तो खड़ी हुई है, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। गए तो क्योंकि एक दो को तो वो लेके नहीं जाएगा। फिर मैंने कहा, क्योंकि उस समय लड़की की जयमाला भी नहीं हुई थी, मैंने कहा अभी तो जयमाला भी नहीं हुई है तो फिर मैं कैसे जाऊँगी। तो पहले तो हम लोग बैठ गए जाके गए, बाकी ये था कि मिलजुला के हम 6-7 लोग थे। तो क्योंकि एक मामा जी थे और उनकी बहू रानी थी हो, और मैं और मेरे बच्चे थे, हम 6-7-8 जने थे। तो मैंने कहा हम 8 जनों से तो कुछ होगा नहीं, बस वाले कह रहे और जनों को जाना है तो और जनों को बुला के लाओ। फिर हमने बोला कि भाई जिस जिसको चलना है तो प्लीज़ चलो। तो सब कह रहे हम तो रात भर रुकेंगे यहीं पे ही। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर मैंने बोला भाई अब कोई है, तो जब जयमाला हो गई तो जयमाला होने के बाद 5 लोग और आ गए। मैंने कहा भाई अब तो चलो, और तो बाकी कोई जाने वाला है नहीं, बाकी सभी कोई अपनी बाइक से जाने वाला था, गाड़ी से जाने वाला था। तो मैंने कहा भैया लास्ट है राउंड। फिर उसने बस वाले ने कहा क्योंकि मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर मैंने कहा आप एक बार अंदर पूछ लीजिए, क्योंकि जिसने बस करवाई थी साहिल नाम था उसका, क्योंकि उस भैया ने बोला था कि जब तक मैं ना बोलूँ तो बस लेके मत जाना। तो क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस वजह से, तो मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए। तो फिर वो मामा जी थे वो जो अंदर पूछने गए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि अभी रुक जाओ थोड़ी देर और, क्योंकि अंदर जयमाला हो रही थी। तो हम लोग रुक गए और अंदर जा कर के हम खड़े रहे। फिर एक मन हुआ कि इनके वेट के चक्कर में खड़े रहें, क्योंकि 3:30 हो रहे थे। फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी कैब कर लेती हूँ। फिर आपको पता ही है कि रात में एक लेडीज़ जाए और 4 बच्चे जाएँ साथ में तो अच्छा चीज़ नहीं है, डर भी लगता है। आजकल दिन में ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो हम तो रात में थे। फिर मैंने नहीं नहीं सोचा कि नहीं रहने दो, थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी करना बहुत बेकार चीज़ होती है। तो मैंने वेट किया, तो फिर उसके बाद में वो लोग सब मान गए। फिर हम लोग आए, जितने जने आने वाले थे 10-12 लोग थे, हम हो गए थे। फिर वो बस वाले भैया हमें लेके घर पे आ गए। हम लोग 4 बजे तक, पौने 4 बजे हम प्याज फ्राई हो रही है। और टमाटर डल गया है। डाला धनिया पाउडर, पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला। दोस्तों मैंने डाला है ये गुल क्या लिखा हुआ है, गुलगी सब्जी मसाला, जहाँ जाए रिश्ते बनाए सलमान खान की छाप। सब्जी में तड़का लग गया है जमदार, जो खाए वहाँ जाके रिश्ते बनाए। बट मैं यही बोलना चाहूँगी, रिश्ता विश्ता नहीं बनाना है, जैसा है ठीक है। ये तो एक मतलब टॉपिक दे रखा है, वैसे बोल रही हूँ। तो और सब्जी मेरी बन चुकी है।
और आज मेरी बुकिंग भी है मैंने की, और सॉरी आज मेरी 2 बुकिंग हैं, मतलब मम्मी की और उनकी बेटी की। तो दोनों का पेडिक्योर है और ममा अर्थ का फेशियल है उनका, थ्रेडिंग एंड अपर लिप्स है उनकी। तो मेरी 10 बजे की बुकिंग है। चुकी हूँ अपनी जॉब पे जाने के लिए और अब मैं नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ। ये मेरा नाश्ता पराठा और चाय है। 9:30 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। 10 बजे की बुकिंग है। 9:30 बजे से पहले मुझे घर से निकल जाना चाहिए, बट मैं लेट हो गई हूँ। पर कोई बात नहीं, फटाफट खा के अब इसके बाद में मैं कैब बुक कर लेती हूँ। जब तक कैब आई वो मतलब जब तक रैपिडो आएगी उसके बाद जब तक मैं अपना नाश्ता कंप्लीट कर लूँगी। बाकी मैंने सामान अपना रात में लगा ही लिया था। बस रैपिडो आ गया, फटाफट बैग उठा के और चलते बनना है। तो मैं आई हूँ अपनी दूसरी बुकिंग पे। मैम गई है अभी चेंज करने के लिए। उनकी बिटिया की वैक्सिंग हो चुकी है और अभी मैम की वैक्सिंग रह गई है। और तो जो उनके बिटिया के आर्म्स थे वो फुल आर्म्स एंड अंडर आर्म्स थे, वो मैंने कर दिए थे। फिर मैम जी आई थी बड़ी वाली, फिर उनका भी मैंने काम किया था। फिर मैं जब बीच में आप देख सकते हो मेरे व्लॉग में मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली हुई है मैम के घर की, क्योंकि वो थोड़ा सा वो मतलब अंदर से वो लगता है कि मैं मतलब मैम के घर आई हूँ। तो वैसे तो जितने भी मेरे क्लाइंट हैं बहुत ही अच्छे हैं, जितने भी अभी तक मुझे मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, आज मैं जो दिन में मैं जैसे कि जा रही थी या मुझे दिखाना था, मैंने आपको बोला था ना मैं आपको मिलूँगी रास्ते में, मतलब मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं रैपिडो में जा रही हूँ। बट जो मॉर्निंग में गई थी ना रैपिडो में, बाय गॉड कसम से वो जो अंकल थे, एजड अंकल थे और माथे पे तिलक लगाए हुए थे, वो यहीं पे ही मेरे घर से ही स्टार्टिंग में ही मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बोला, क्यों, एजड थे इसलिए। मैंने उनको बोला अंकल एक बार आप क्या मतलब उनको यही बोला कि ओटीपी डालने से पहले दिखाइए क्या मैंने जो लोकेशन डाली है क्या वो सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोकेशन डाल तो देते हैं बट थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ओटीपी डालने के बाद फिर वो लोकेशन ना चेंज नहीं होती है। तो फिर मैम ने जो अंकल जी थे फिर उन्होंने बोला कि आपने जो लोकेशन डाली सही डाली होगी ना। मैंने कहा ठीक है, पर एक बार चेक वो मतलब चेक तो कर लीजिए, वरना ओटीपी डालेंगे तो कहीं अगर ना हो तो फिर। तो कह रहे हैं कि हाँ जो है सही है, कोई बात नहीं बैठो। तो मैं बैठ गई, मैं कुछ बोली नहीं ज़्यादा, मैंने उनको ओटीपी बताया। मैंने फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपनी लोकेशन जो मेरी ऐप की लोकेशन है यस मैम की, मैं वो खोल के अपना चलो आप चलिए। तो फिर उसमें भी मैंने अपनी लोकेशन जो ऐप खोले ना, मतलब ऐप की लोकेशन खोली तो उसमें भी शो नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने कहा चलो अंकल तो जा ही रहे हैं। तो फिर उन्होंने जहाँ मुझे छोड़ना था तो मैं वहाँ पे उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। पहले उन्होंने जहाँ छोड़ना था वहाँ के 43 रुपीज़ बनते थे, वो 40 रुपीज़ बन चुके थे। उनकी लोकेशन एंड हुई, उसके बाद फिर मैंने कहा यहाँ अपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि विकासपुरी अपार्टमेंट पे जाना था मुझे। वो मुझे छोड़ने गए थे विकासपुरी नॉर्मल जे ब्लॉक पे। मुझे जाना था विकासपुरी अपार्टमेंट J4 पे जाना था। तो मैंने अंकल जी को बोला कि ये वाली नहीं है लोकेशन, मेरे अभी लोकेशन एंड नहीं हुई है, मेरे इसमें शो कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपकी लोकेशन तो अभी आपने बोला था कि शो नहीं करी है। मैंने कहा आपको मैंने कब बोला, मैंने कहा वो तो आपने अपनी लोकेशन डाली हुई थी, आपको मैंने बोल दिया था, बट आपने बोला कि नहीं सही है जो आपने डाली थी। तो आपकी लोकेशन यहाँ एंड हो चुकी है ना, तो वो आपका जो अलग से पे होगा, जो अलग से बनेगा वो मैं आपको पे करूँगी पैसा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने बाइक स्टार्ट करी, मेरे को 2 बार उनके पैर लगे। मैंने सोचा ये मुझे सॉरी बोलेंगे, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे सॉरी बोल के इनको मतलब मेरे को खुद को बड़ा नहीं बनना है, ठीक है। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, उनका 2 बार मेरे को जूता भी लग गया था पैर में। फिर भी उसके बाद में जब मैं बैठ गई तो उन्होंने मुझे सही जगह, मैंने 2-3 भैया से पूछा कि मुझे यहाँ जाना है प्लीज़ मुझे बता दो। तो उनसे मैंने पूछा, क्योंकि जो एड्रेस डला था ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे हम लोग। फिर भी मैंने उनको बोला था कि मुझे विकासपुरी अपार्टमेंट पे जाना है, आप चलिए जल्दी। वो गए मुझे लेकर के, वहाँ पे उनका बनना था 73, जहाँ पे उनकी लोकेशन ख़त्म हुई थी वहाँ बन गया उनका 43, और जहाँ पे मुझे छोड़ के आए थे वहाँ बने थे 74। सॉरी मैं 73 बोल रही हूँ, बट 74 उनके बने थे। मैंने उनको बोला दिखाइए अंकल कितना बैलेंस बना, उन्होंने बोला 74 बना है। तो मैंने कहा जब 74 बना है तो उसके बाद मैंने उनको बोला स्कैनर दीजिए मैं पैसे कर देती हूँ। मैंने पैसे कर दिए, ठीक है। पैसे करने के बाद मुझे बोल रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं, पहले तो मेरी बात मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी, जहाँ उनके 43 रुपीज़ बने थे, जहाँ उन्होंने मुझे छोड़ा था, उनकी लोकेशन एंड हुई थी ना। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ अभी एंड नहीं हुई है, क्योंकि ये मेरा नहीं आया है, मेरे दूसरी जगह मुझे जाना और आप मुझे वहीं छोड़ के आओ। तो मैं उनके बाइक पे बैठने लग गई, तो मुझे इतनी बदतमीज़ी से उन्होंने बोला कि कहाँ बैठ रही हो बाइक पे। तो मैं बोली अंकल आप बोल किस तरीके से रहे हो मुझसे। मैंने कहा अभी मेरी लोकेशन यहाँ नहीं आई, आपकी एंड हुई है, कोई बात नहीं, आपका जो एक्स्ट्रा बनेगा वो मैं आपको पे करूँगी। मुझे उन्होंने वहाँ पे विकासपुरी अपार्टमेंट छोड़ा, अपार्टमेंट छोड़ने के बाद 74 उनके बने, वो मैंने उनको पे भी कर दिए थे। उसके बाद जो वो मैं अंदर गई गार्ड से बात करने के लिए, मैंने कहा भैया ये यहीं का एड्रेस, उन्होंने बोला हाँ यही का एड्रेस है। उसके बाद वो जो भैया अंकल जी जो थे वो वहाँ खड़े थे बाहर, और उसके बाद में मेरे को बोलते हैं और अलग से पे करने के लिए। मैं क्यों अलग से पे करूँ आप मुझे बताइए। 43 उनके वहाँ हो रहे थे, 74
24 उनके यहाँ हो गए, मैंने उनको कर दिया पे, फिर उनको एक्स्ट्रा किस चीज़ के करूँ? आप ये बताइए ना। इतना गुस्सा मुझे आ रहा था, ऊपर से जब मैं अंदर आई ना, तब इतनी बदतमीज़ी से मुझे बात कर रहा है, इतनी बदतमीज़ी से बोल रहा है कि पता वता होता नहीं है, बैठ जाती है रैपिडो में, ये वो। मैंने कहा अंकल पहला नंबर तो आप एजर्ट हो, मैं आपसे बहुत तमीज़ से बात कर रही हूँ, वरना आप एजर्ट नहीं भी होते ना तो भी मैं सबसे तमीज़ से ही बात करती हूँ, ठीक है। आप जिस तरीके से बात करो ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ, सुबह सुबह आप भी जॉब अपने काम पे निकलो, मैं भी निकलूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि आप इस तरीके से मैं आपको कुछ बोलूँ तो अच्छा लगेगा। वहाँ से 4 लोग भी सुन रहे थे, 4 लोग भी बोले आप किस तरह से लड़की से बात कर रहे हो आप, मतलब उसको, उसने आपको कुछ बोला भी नहीं है, आपके जो एक्स्ट्रा पैसे बन रहे थे उसने आपको दे दिए। मतलब उसका मन ये था कि मैंने उसको जो बोला ना कि आपके जो बनेंगे मैं एक्स्ट्रा दूंगी, एक्स्ट्रा का मतलब यही हो ना, जब बने तो वो तो मैं एक्स्ट्रा दे ही दिया उसको, अब कितने एक्स्ट्रा दूँ। तो उस बात पर उसको खुन्नस आ गई थी, तो मुझे इतनी बदतमीजी उसने बोला कि पता आता होता नहीं है, चली आती हैं ये वो। मैंने कहा ठीक है मुझे नहीं पता, आपको पता तो आप मुझे सही जगह छोड़ दो ना, आपकी पूछताछ कर रहे थे। मैं कुछ नहीं बोली, मैं अपना चोट चाट के अपने चली आई। जो मेरी क्लाइंट थी वो मुझे बहुत अच्छी मिली थी, और जो फिर उसके बाद मैं जो दूसरी बार गई थी वो मेरा रिपीट कस्टमर था, वो उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया था। फिर मैंने जो आपको छोटी सी क्लिप अपने व्लॉग में डाली है, वो वहाँ पे मेरी वो जो रिपीट कस्टमर थी। वहाँ से आई, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, खाना वाना खाया, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, सुबह से मैंने एक ही पराठा खाया हुआ था। मैं 5:30 बजे मतलब घर पे आके मैंने 7 बजे खाना खाया। खाना खा के अब जब से मैं बस थोड़ा रेस्ट वगैरह, मेरे को नींद भी बहुत तेज़ आ रही है, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बाकी मेरा दिन अच्छा गया, बस वही था मॉर्निंग में अंकल जी ने थोड़ा दिमाग ऐसा कर दिया था, बट कोई नहीं, टेंशन अगर लेने लग गए तो ज़िंदगी नहीं चलनी है। तो इसलिए बस यही है कि मेरे पापा जी नहीं हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि इज़्ज़त है, इनसे कैसे क्या बात करनी है कैसा नहीं। अगर उनके जैसे हम बात करने लगे तो उनमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसलिए अपना यही है, हम प्यार से बात करते हैं, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। फिर भी हम उनसे प्यार से ही बात कर रहे थे अंकल जी से, लेकिन मैं अपना चली गई, कुछ नहीं बोली, और वो अंकल वहीं खड़े खड़े मुझे बड़बड़ाते रहे, बोलते हुए मैं अपना काम पे निकल गई। अपने दिमाग से टेंशन बाहर निकाल के अपना काम करती थी कंटिन्यू। अपने आई हूँ, आके मैंने आराम आराम किया, सोई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ आप मेरे कमेंट्स, आप मेरे व्लॉग में प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, जय बोले की।